हेलो एंड वेलकम टू वेदांती एकेडमी। मैं हूं प्रसाद और आज हम कवर करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के टॉपिक से मैट्रिक्स कोडिंग। ये टॉपिक आपके एसएससी एंड रेलवेज की एग्जाम में आता है। 1 से लेके 2 मार्क तक इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी मैट्रिक्स कोडिंग होता क्या है, मे भी आपके लिए नया टॉपिक होगा, तो देखते हैं मैट्रिक्स कोडिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। देखिए अभी यहां से लेके मतलब ये डायरेक्शन आपको जो दिया है वहां से लेके ये गिवन वर्ड्स जो है यहां तक ये पूरा आपका इंस्ट्रक्शंस ही है। सो एग्जाम में इन इंस्ट्रक्शन को सिर्फ और सिर्फ आपको ग्लांस करना है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अ लेटर फ्रॉम दिस मैट्राइसेस। मैट्राइसेस मतलब ये जो मैट्रिक्स है, ये जो आपको दिया है मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2, अभी ये दोनों को मिला के बोलेंगे तो प्लूरल फॉर्म क्या होता है, मैट्राइसेस। ऑलराइट, सो मैट्राइसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाय इट्स रो, मतलब पहले क्या होगा, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बाय रो, एंड देन बाय इट्स कॉलम। ठीक है, मतलब रो कौन सी होगी, सो ये आपकी क्या हो गई, रो होगी। सो दीज आर योर रोज, राइट। कॉलम्स कौन से हुए, सो दीज आर योर कॉलम्स। ठीक है, तो ये आपके कॉलम्स हो गए। तो आपको यहां पे क्या बोला गया है, अ लेटर फ्रॉम दिस मैट्राइसेस, तो इनमें से कोई भी एक लेटर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो सबसे पहले उसका रो का जो नंबर रहेगा वो रो का नंबर से उसे डिनोट किया जाएगा, एंड सेकेंड क्या होगा कि उसका कॉलम जो है वो कॉलम नंबर से उसे डिनोट किया जाएगा। अभी कैसे डिनोट करेंगे, यहां पे एग्जांपल भी दिया है, देखिए फॉर एग्जांपल आर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 02 एंड 31। ठीक है, तो 02 मतलब क्या हो गया, देखिए 0 मतलब क्या होगा कि आपका ये होगा रो, और 2 क्या होगा, होगा कॉलम। ऑलराइट, सो रो 0 हो गया, कॉलम क्या हो गया 2। तो रो कौन सा है 0, कॉलम कौन सा है 2, तो यहाँ पे देखिए आर आ चुका है बराबर, मतलब 0 एंड 2, तो आर का यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो वहां पे दूसरा भी तो बताया गया आपको, क्या दिया गया है 31। तो 31 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे आर है, तो रो का नंबर कौन सा हो गया 3, एंड कॉलम का नंबर कौन सा हो गया 1, सो इसका कोड क्या बन रहा है यहाँ पे 31, राइट। तो आर का इसमें कोड क्या बनेगा, तो सबसे पहले रो का नंबर लिखेंगे, रो, एंड उसके बाद में कॉलम लिखेंगे। तो रो कौन से रो में आ रहा है, सबसे पहले तो देखेंगे कि सेकेंड रो में आ रहा है, लेकिन कॉलम कौन सा आ रहा है, तो थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो ये भी आर का एक कोड बन गया, अपार्ट फ्रॉम 02 एंड 31, ये भी एक आर का कोड है। अभी कहां कहां पे आर का कोड है, देखिए आर यहाँ पे भी एक आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो आर का कोड आ रहा है वो क्या होगा 10, और यहाँ पे जो आर का कोड आ रहा है वो क्या होगा 4 एंड 4। ठीक है, तो इसी हिसाब से हर एक लेटर की कोडिंग की जाएगी। ऑलराइट, तो अभी देखिए यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि टी का कोड क्या है, तो टी का कोड यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए अभी टी कहाँ पे है, टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉलम 8 में भी है, उसके बाद में कॉलम 6 में भी है, कॉलम 7 में भी है, एंड कॉलम 9 में भी है। ठीक है, मैट्रिक्स 1 जो है इसके जो लेटर्स है वो मैट्रिक्स 2 में आपको नहीं मिलेंगे, मैट्रिक्स 2 के जो लेटर्स है वो आपको मैट्रिक्स 1 में नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, इनके रोज जो है 0 से लेके 4 तक हो रहे हैं मैट्रिक्स 1 में, मैट्रिक्स 2 में रोज जो है वो 5 से लेके 9 तक आ रहे हैं। सिमिलरली कॉलम भी वैसे ही हो रहे हैं, मैट्रिक्स 1 में कॉलम 0 से लेके 4 तक जा रहा है, और मैट्रिक्स 2 में कॉलम्स आपके 5 to 9 तक जा रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो है मैट्रिक्स 2 में टी की कोडिंग की जाएगी तो कैसे हो जाएगी, कॉलम 5 में जो टी दिया हुआ है उसकी कोडिंग कैसे जाएगी, तो सबसे पहले रो देखेंगे, रो क्या है 6 एंड कॉलम आएगा 5, तो ये क्या बन गया, एक टी का कोड बन गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 9 6, ये कोड बनेगा, उसके बाद में क्या मिलेगा 8 7, ये कोड मिलेगा, उसके बाद में क्या मिल रहा है 5 8, ये कोड मिलेगा, उसके बाद में क्या मिल रहा है 7 9, तो ये कोड मिलेगा। सारे के सारे कोड किसके, सारे के सारे कोड, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको कोड्स दिए जाते हैं। अभी क्वेश्चन एक्चुअल हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे यहाँ पे, मैं कुछ आपको बेसिक्स ही बता रहा हूँ अभी तक। क्वेश्चन जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि इसे हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, बस ये पार्ट जो है आपको इसे अच्छे से समझना है। अब देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन को हटा दिया ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिले आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिया है पेंट, और इसके कुछ कोड्स दिए, नीचे ऑप्शन दिया ए बी सी डी, इन चारों में आपके कुछ तो कोड्स दिए गए, राइट। तो आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। पेंट करके मतलब पी है, उसमें ई आया, एन आया और टी आया,
तो 1 2 3 4 4 लेटर है, तो 4 लेटर के कोड्स यहाँ पे दिए गए। ठीक है, सो यहाँ पे इनके जो कोड्स दिए गए PEN और T के 4 कोड्स दिए 1 2 3 एंड 4 बराबर। तो ये 4 कोड्स जो आपको यहाँ पे मिले हैं वो सीक्वेंस में ही रहेंगे, रैंडम नहीं रहेंगे। सीक्वेंस में रहेंगे मतलब क्या होगा कि पहले जो भी कोड रहेगा वो P का ही कोड रहेगा, मतलब जैसे कि 87 हो गया, 95 हो गया, 57 हो गया एंड 78, ये सारे के सारे कोड किसके होंगे, सिर्फ और सिर्फ P के ही होंगे। नेक्स्ट क्या है, जो 21 है, 33 है, 02 एंड 42, ये सारे के सारे कोड किसके होंगे, E के होंगे। और नेक्स्ट जो थर्ड जो कोड दिए गए वो N के रहेंगे, और लास्ट के जो आपको कोड दिए गए वो क्या रहेंगे, T के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें P के, E के, N के और T के सारे कोड्स करेक्ट है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको सोचने वाली बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे P से, और अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, जो कोड मेरा P का नहीं है वो ऑप्शन को ही मैं पूरा हटा दूंगा। ठीक है, अभी देखते हैं 87 कहां पे, देखिए 8 और 7, तो 87 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, T आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोड किसका चाहिए था, मुझे P का कोड चाहिए था, मतलब ये तो सही ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन चला गया। अभी देखिए यहाँ पे सारे, मतलब ये तीनों के कोड सही रहेंगे और सिर्फ P का ही कोड गलत है। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा, ये पूरा का पूरा ही ऑप्शन जाएगा, क्योंकि हमें क्या दिखाना है आंसर में, ऑप्शन में क्या दिखाना है, जो करेक्ट ऑप्शन है वही हमें दिखाना है बस, और सारे के सारे कोड्स उसके मैच होने चाहिए। अभी देखिए बी में 95 ये करेक्ट कोड है। नेक्स्ट देखते हैं 5 एंड 7 में भी पी है। ऑलराइट, तो ये भी सही कोड है। 7 8 दिया है, 7 एंड 8 में भी आपको क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है बराबर। मतलब ए जो है पूरा का पूरा चला गया, और बाकी के तीनों में पी के सही कोड इस्तेमाल किए हुए हैं। ठीक है, अभी जहां पे पहला ऑप्शन चला ही गया है, तो ई का जो ऑप्शन है जब भी मुझे ढूंढना है तो डायरेक्टली बी से ही स्टार्ट होगा, मतलब 3 किसका कोड है वो चेक करना पड़ेगा। अभी 3 कोड किसका है, देखिए 3 और 3, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे एन मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत कोड है, ये किसका कोड है, एन का कोड है, ये ई का कोड नहीं है, तो ये ऑप्शन बी पूरा का पूरा चला जाएगा। वाई, बिकॉज ई का कोड सही नहीं दिया है, तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन ही हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। अभी देखिए 2 ही ऑप्शन बचे यहाँ पे, उसमें भी आपको बोला गया है ऑप्शन सी में 0 2, तो वेर इज 0 यहाँ पे, 2 कहाँ पे, यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो ये गलत ऑप्शन है, तो ये भी ऑप्शन आपका चला गया बराबर। तो अभी बचा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन बचा। अभी देखिए 4 में से 3 तो एलिमिनेट हो गया, मतलब क्या होगा, डेफिनेटली डी जो रहेगा वही अपना आंसर रहेगा। ऑलराइट, तो इसी हिसाब से ये क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको चेक करना है ये कोड डी के, तो आप एक बार वापस क्रॉस चेक भी कर सकते हो, उसका जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझे इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कोड है इसे भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अभी देखिए 4 2 क्या है, 4 एंड 2 में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, मतलब ये 4 2 ऑप्शन है ई का, ये करेक्ट ऑप्शन है। एन का कोड क्या है, 1 एंड 1, तो 1 एंड 1 में आपको क्या मिल रहा है, एन मिल रहा है, तो ये भी एन का सही कोड है। और टी का कोड क्या दिया है, 5 एंड 8। अभी देखिए 5 एंड 8, तो यहाँ पे कोड मिल रहा है मुझे, कौन सा मिल रहा है, टी मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन डी यही मेरा सही ऑप्शन है यहाँ पे। ऑलराइट, तो इसी तरीके से ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी चेक करते हैं। अब इस क्वेश्चन में 2 मैट्रिक्स दिए हुए, सेम ही मैट्रिक्स दिए हुए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था वही मैट्रिक्स रखे हुए हैं मैंने। यहाँ पे वर्ड सिर्फ चेंज हुआ है, यहाँ पे दिया है नोट। अभी नोट के जो लेटर्स है यहाँ पे अपडेट कर लेंगे, NOTE अपडेट कर लिए। ठीक है, अभी n के जितने भी कोड है पहले वो चेक करेंगे। 40 में n दिख रहा है, यस दिख रहा है, तो 40 में n दिख रहा है। ऑलराइट, उसके बाद में क्या दिखा रहा है, 33 में आपको क्या मिल रहा है, n मिल रहा है, अगेन 33 ये भी कोड सही है। 04 में आपको क्या मिल रहा है, n मिल रहा है, तो ये भी कोड सही है। 22 में भी आपको क्या मिल रहा है, n मिल रहा है, तो ये भी सही कोड है। मतलब n के तो सारे कोड हमने खत्म कर चुके हैं। ठीक है, सो o की तरफ बढ़ते हैं। 75 पे देखो, 75 पे क्या मिल रहा है, I मिल रहा है, तो ये सही कोड नहीं है, तो 75 जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन क्या होगा, आपका एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए 9 तो 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे मतलब क्या है, ओ आ चुका है 9 पे, मतलब ये सही कोड है। 6 7 पे भी आपको क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, तो ये भी सही कोड है। 5 6 में आपको क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, तो ये 5 6 जो कोड है ये भी सही कोड है।
ठीक है, तो ओ को भी हमने खत्म कर लिया यहाँ पे। अभी टी की तरफ बढ़ते हैं। 87 87 87 पे क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है, तो ये भी सही कोड है। 78, तो 7 और 8, अभी 7 8 पे क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है, मतलब ये कोड क्या है, गलत कोड है, तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है 65 65 पे क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है, मतलब ये क्या है, सही कोड है। मतलब टी के जितने भी कोड्स हैं हमने वैलिडेट किए, तो एन हो गया, ओ हो गया, टी हो गया। अभी ई का जो ऑप्शन है वो मुझे चेक करना है। अभी मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, इनमें से ही कोई तो एक ही सही कोड होगा ई का। अभी देखिए ऑप्शन बी में आपको क्या बोला है, 1 4, तो 1 यहाँ पे दिया है एंड 4 आपका देखो यहाँ पे दिया है, तो क्या है, यहाँ पे यू का कोड दिया है, तो ये गलत कोड है। यहाँ पे क्या चाहिए था, ई का कोड चाहिए था, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बचा कौन सा, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी ही आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। ऑलराइट, अभी देखिए 4 2 ये ई का कोड है कि नहीं वो भी चेक करेंगे, एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो 4 एंड 2 ये क्या हो गया, ई का कोड आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी ये सही ऑप्शन है। ऑलराइट, सो आपको समझने वाली बात क्या है कि ये सब वैलिडेट करना आपका काम नहीं है आपके एग्जाम में, सिर्फ आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अभी 5 में से 4 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, तो जो पांचवा बचने वाला है वही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। अभी यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसमें से 3 चले गए, तो ऑब्वियसली जो लास्ट वाला बचा है वही आपका सही ऑप्शन होगा। तो एग्जाम में इसे क्रॉस वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है, ये आपको समझे इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक बार इसे क्रॉस वेरीफाई कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए दो अलग अलग मैट्रिक्स दिए हुए, लेकिन यहाँ पे लेटर्स मैंने चेंज किए हुए, और वर्ड कौन सा है यहाँ पे, जज। तो अप्रोच अपनी सेम ही रहेगी, इसे अपडेट करेंगे JUDGE, जज, ये वर्ड को आपने यहाँ पे अपडेट कर लिया, ठीक है। अभी 1 बाय 1 सारे कोड्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले जे से स्टार्ट करेंगे। सो 1 3 पे आपको मिलेगा जे, ऑलराइट, 1 3 पे मिल रहा है। 0 0 0 0 पे भी मिल रहा है, तो ये भी सही कोड है, ये भी सही कोड है। 4 2 पे आपको देखिए क्या मिल रहा है, 4 2 पे भी आपको जे मिल रहा है, तो ये भी सही कोड है। 3 4 पे आपको क्या मिल रहा है, 3 4 पे भी आपको जे मिल रहा है, तो ये भी सही कोड है। तो जे के सारे कोड हमने चेक कर लिए। अभी यू के सारे कोड चेक करते हैं। 3 1 3 और 1, 3 1 पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, जी मिल रहा है, तो यहाँ पे आना क्या चाहिए था, यू आना चाहिए था, मतलब ये गलत कोड है, तो इसी ये पूरा का पूरा ऑप्शन आपका चला जाएगा। 3 0 पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, यू मिल रहा है, तो ये सही कोड है। 4 3 पे आपको क्या मिल रहा है, यू मिल रहा है, अगेन दिस इज राइट कोड। 0 1 पे भी आपको क्या मिल रहा है, यू मिल रहा है, अगेन दिस इज राइट कोड, ठीक है। तो यू के सारे कोड्स हमने चेक कर लिए। अभी डी के कोड चेक करते हैं 1 बाय 1। 5 6 पे आपको क्या मिल रहा है, एम मिल रहा है, तो ये तो डी का कोड नहीं है, मतलब ये ऑप्शन पूरा का पूरा आपका चला जाएगा, ऑप्शन बी चला गया, ठीक है। 6 5 पे आपको मिल रहा है डी, मतलब ये सही कोड है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, 8 6 पे आपको मिल रहा है ओ, मतलब ये गलत ऑप्शन है। तो ये जो 8 6 जो डी का कोड दिया गया है ये गलत कोड है, तो ये ऑप्शन भी पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑलराइट, सो अगर ये ऑप्शन ही पूरा का पूरा आपका एलिमिनेट हो गया है, तो एक बार आप क्रॉस चेक करना है आपको, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो बाकी के जो कोड्स बचे। देखिए अभी सी में 1 2 3, तो ये सारे के सारे कोड हमने चेक किए हुए। अभी 2 3 कोड जी का है क्या, 2 3 ये जी का कोड है, तो ये सही कोड है। 5 5 ई का कोड है क्या, 5 और 5 ये क्या है, ई का कोड है, तो ये भी सही कोड है। तो देखिए ऑप्शन सी जो है यही सही आपका ऑप्शन होगा। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं एग्जाम में आपको ये सब क्रॉस वेरीफाई नहीं करना है। वंस अगेन यहाँ पे अलग मैट्रिक्स है, अलग लेटर्स है, लेकिन अप्रोच यहाँ पे भी आपको सेम ही रखना है, ठीक है। अपडेट करेंगे O B J E C T, ऑब्जेक्ट आपने अपडेट कर लिया। ओ के सारे कोड चेक करेंगे एक बार। 6 7 पे आपको ओ मिल रहा है, यस, तो ये सही कोड है। 7 5 पे भी ओ मिल रहा है, तो ये भी सही कोड है। 8 6 पे भी आपको ओ मिल रहा है, यस, इट इज राइट कोड। 9 8 पे आपको क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, तो ये भी सही कोड है। तो ओ के सारे कोड्स मैंने चेक कर लिए। नेक्स्ट क्या होगा कि बी के कोड चेक करना है। स्टार्ट करेंगे 7 8 से, 7 8 बी का कोड दिया है, ऑलराइट, सही है। 9 6 में भी आपको बी का कोड मिल रहा है, ओके, ये भी सही है। 6 6 पे देखिए आपको ई का कोड मिल रहा है, मतलब ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये पूरा का पूरा चला जाएगा। अभी इसमें जो भी ऑप्शन में सारे कोड्स है इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 7 पे आपको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, मतलब 5 7 भी करेक्ट है, तो बी का कोड हम लोगों ने चेक कर लिया। नेक्स्ट आते हैं जे की तरफ।
00 पे देखिए P आया हुआ है, तो यहाँ पे तो ये गलत कोड है, तो ये ऑप्शन ए जो है पूरा का पूरा आपका चला जाएगा। अभी आपके पास सिर्फ दो ही, मतलब जैसे जैसे आप अगले आने वाले लेटर्स के कोड चेक करते जाते हो, ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, जे की तरफ बढ़ते हैं। अभी 2 क्या हो गया, देखिए 2 और 2, यहाँ पे जे आ रहा है, ओके, तो ये दिस इज द राइट कोड। 4 एंड 3, तो यहाँ पे भी जे का कोड है, मतलब यहाँ पे जे के कोड सही कोड इस्तेमाल किए गए। 5 पे आपको ई मिल रहा है, 5 पे आपको ई मिल रहा है, यस, तो ये राइट कोड है। 8 पे देखिए क्या मिल रहा है, 8 पे आपको ओ मिल रहा है, तो ये तो ओ का कोड यूज किया है यहाँ पे, मतलब ये रॉन्ग कोड है ना, तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन डी जो है वो चला जाएगा। अभी बाकी के कोड जो इसमें जो है, जैसे कि 30 एंड 40, इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पूरा का पूरा ऑप्शन आपका चला गया। अभी बचा क्या है, इसमें सिर्फ बी ही बचा है, और यही आपका क्या रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा। अभी 4 पे क्या है वो भी चेक करते हैं। 4 पे आपको मिलेगा सी, तो ये भी सही कोड है सी का। एंड 03 पे आपको क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है क्या, चेक करिए। 03, यस, टी मिल रहा है, इसका मतलब यही सही आपका ऑप्शन है। बस इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अभी इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, मतलब एग्जाम में तो हमेशा रो एंड कॉलम यही सीक्वेंस में आपको पूछते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जो है एग्जाम में इंस्ट्रक्शन रीड करोगे तो उसे एक बार ये वाला जो पार्ट है कि इसके कोड्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा। क्योंकि शायद अगर एग्जाम में अगर आपको ऐसा पूछ लिया कि जो भी कोड्स है वो सबसे पहले स्टार्ट होंगे कोड्स कॉलम से, एंड उसके बाद में आपको रिप्रेजेंट करना है रो से, ठीक है। अगर ऐसे आपको बोला गया तो फिर सारे के सारे आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके लिए 1-2 सेकेंड आप इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए जरूर देना, आपके कोड्स कैसे रिप्रेजेंट किए उसकी तरफ ध्यान देना। बस एक बार आपको समझ में आ गया कि रो पहले लेना है या कॉलम पहले लेना है, अगर इतना पार्ट आपको समझ में आ गया तो बाकी का जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अप्रोच आपको जैसे हम लोग रख रहे थे वैसे ही इसे अप्रोच रखनी है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ गुड डे।